नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए हेलो हेल्थ एपिसोड में। हर हफ्ते हम एक नया हेल्थ टॉपिक डिस्कस करते हैं और एक धनी हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। इस हफ्ते हमारा फोकस है रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स और ये उन सारे बच्चों और पेरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या प्रिकॉशंस ले टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर लव्ड वंस। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर वृशाली, हु इज एन MBBS TCH, has decades of experience as a health expert, which also includes his service at Mumbai's reputed King Edward Memorial Hospital. Dr. Vrishali holds a special interest in family medicine and pediatrics. A very warm welcome to you, Doctor. Thank you, Vivek, for the lovely introduction, and thank you for having me here today. Our pleasure, Doctor. डॉक्टर, जैसा आप अब सुनने में आया है कि रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं और देश के कई हिस्सों में अब स्कूल्स भी रीओपन हो रहे हैं, तो इट्स ओनली नेचुरल कि पेरेंट्स गेट कंसर्न, क्योंकि कोविड के केसेस हर दिन अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। कम है बट फिर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? तो विवेक, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी जो सेलिब्रिटीज है या एजुकेशनिस्ट है, वो लोग ये थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं कि स्कूल्स रीओपन करें या नहीं। तो उसके कारण पहले मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट बच्चे रिस्ट्रिक्टेड है 2 इयर्स से घर के एनवायरनमेंट में, और मैं जैसे कि देख रही हूँ मेरी प्रैक्टिस में और धनी के प्लेटफॉर्म में कि बच्चों के अंदर काफी सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ गए हैं। सो आई हैड अ केस ऑफ अ गर्ल 10 year old, और वो 2 दिन से रोए जा रही थी और जिद कर रही थी अपने पेरेंट्स के साथ कि उसे उसके नानी के घर पे ही रहना है। लेकिन उसका बिहेवियर जो एबनॉर्मल तरीके से बदल रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे धनी पे कांटेक्ट किया। और जब मैंने उससे बात की, मुझे पता चला कि वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह से वो बच्ची को कोई मोटिवेशन नहीं है और उसका सारा ध्यान एक जिद करने में या बिहेवियर इश्यूज दिखाने में लगा हुआ था। तो ये जो प्रॉब्लम्स है केवल एक बच्चे से सीमित नहीं है। हम रेगुलरली देख रहे हैं हमारे ओपीडीज में, धनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कि ऐसे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज और वेट गेन, स्पेशली एक बच्चा 5 to 6 year old जिसका वेट 34 kgs मैंने देखा, बिकॉज उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो बच्चे बस खाए जा रहे हैं एंड दे आर सिटिंग एट होम। ये जो है एक बैलेंस है, मानसिक संतुलन जो हम लोग को मेंटेन करना है बच्चों के अंदर, और एक तरफ कोविड है। तो द डिसीजन हैज टू बी मेड बेस्ड ऑन अ बैलेंस। और जैसे ये डिसीजन लिया जाएगा, वहां पर कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे और कुछ प्रिकॉशंस होंगे जो पेरेंट्स को फॉलो करने हैं, और ये नजर में रखते हुए ही ये डिसीजन लिया जाएगा। एडिशनली जो बच्चों में ये कोविड का डिजीज है, वो बहुत ही माइल्ड स्वरूप में पाया गया है। 80 to 90% केसेस माइल्ड है। तो मैं पेरेंट्स को रीअश्योर करना चाहूंगी कि जैसे हम प्रिकॉशंस हर जगह लेते हैं पब्लिक एरियाज में, वही प्रिकॉशंस अगर हम स्कूल एरिया में ले तो बच्चों का लर्निंग और उनका सोशल बिहेवियर और डेवलपमेंट इम्प्रूव भी हो सकता है। या डॉक्टर, तो मान लीजिए कि कई पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजें। ऐसे में बच्चों को स्कूल में क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? तो स्कूल के अथॉरिटीज और पेरेंट्स को मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग होता है, उनका एंट्री पॉइंट अलग होता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं कि बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक क्या प्रिकॉशंस लेना है, बिगिनिंग विद द बस। इन केस बच्चे बस में जा रहे हैं, तो ट्राई एंड मेक इट अ 50% कैपेसिटी इन द बस सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और बच्चों को हमको ट्रेन करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। बच्चे काफी स्मार्ट है, सीख सकते हैं कि हाथ को हमें कुछ भी टच करे तो सैनिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बच्चों को लिफ्ट में देखती हूँ, वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं और वही हाथ मुंह में डाल देते हैं। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, सी यू डू नॉट हैव टू पुट योर हैंड इन योर माउथ एंड योर मास्क हैज टू कवर योर नोज एंड योर माउथ, तो बच्चे उसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद at the entrance they can have a sanitizer to sanitize their hands. और जो टेम्परेचर मेजरिंग हम करते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, यू सी इट इन द मॉल्स एंड एवरी अदर प्लेस, वो स्कूल रख सकती है बच्चों के लिए एट द एंट्री पॉइंट विद अ ऑक्सीजन मीटर, एंड देन दे कैन एंटर। एंटर करने के बाद जो लाइंस है कॉरिडोर्स में, उसमें एक मार्किंग्स होना चाहिए सो दैट
चलते वक्त भी उनका स्पेस डिस्टेंस मेंटेन हो एक दूसरे के साथ। नाउ फर्दर गोइंग टू द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कुछ प्लेक्सी ग्लास का यूज हो सकता है एंड दे हैव टू कंटिन्यूसली ट्राई एंड वेयर द मास्क व्हाइल दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर चिल्ड्रन। डिस्टेंस बिटवीन द बेंचेस कैन बी मेंटेन्ड। एक बहुत जरूरी बात, try and maintain the ventilation very well and sunlight in all the classrooms. कुछ एक्टिविटीज बाहर भी हो सकते हैं लाइक लंच या फिर कुछ सोशल एक्टिविटीज या ग्रुप एक्टिविटीज, तो वहां पे उनका डिस्टेंस मेंटेन रखें एंड ट्राई टू कीप देम इन ओपन स्पेस इन स्मॉल ग्रुप्स। अब स्मॉल ग्रुप्स क्यों रखना? सो दैट अगर एक बच्चा वो ग्रुप में बीमार हो तो केवल वो बच्चे को हम आइसोलेट कर सकते हैं और वो छोटे ग्रुप पे नजर रख सकते हैं कि उसमें से कोई और बच्चा बीमार हो रहा है या नहीं हो रहा है। I would also like to stress a bit on sanitizer and mask. बच्चों का मास्क काफी बार गिर जाता है, उनको पता नहीं है उसे हैंडल कैसे करना है, तो टीच देम कि मास्क के आगे के हिस्से को आप टच ना करें। ट्राई टू कवर योर नोज एंड योर माउथ एंड लेट द पेरेंट्स गिव एक एक्स्ट्रा मास्क। उनके पास कोई पाउच होगा प्लास्टिक का, उसमें एक एक्स्ट्रा मास्क बच्चों को दे, जाके जो गिरा हुआ मास्क है वो बच्चे वापस ना यूज करें और खुद का मास्क किसी के साथ एक्सचेंज ना करें। ये गेम्स बच्चे बहुत खेलते हैं कि मैंने तुम्हारा मास्क ले लिया, तुम्हारा डिज्नी मुझे पसंद आ गया, मैंने ले लिया। सो टीच देम that you are not supposed to exchange your mask at any cost. And teach them to use the new mask and put the soil mask back in that plastic. वो जो प्लास्टिक है उसमें वो गंदा वाला मास्क डाल दो। अब हैंड वॉशिंग भी बहुत जरूरी है खाना खाने के बाद, या अगर कोई प्ले ग्राउंड का एक्टिविटी हुआ जहाँ पे उनके हाथ सॉइल हो गए, सो दे हैव टू वॉश द हैंड्स फॉर 20 सेकेंड। ये हम सब जानते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन बच्चों को ये कैसे समझाया जाए कि 20 सेकेंड्स आपको हाथ धोने हैं? सो सिंपल टेक्निक इज दैट एक हैप्पी बर्थडे का ट्यून बच्चे 2 बार गा सकते हैं एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन वॉश देयर हैंड्स। और एक मजेदार बात बताऊंगी, बच्चों का हैंड वॉशिंग ये हो गया एंड धो दिए हाथ, बट दैट वोंट वर्क। सो दे हैव टू वॉश द फ्रंट सर्फेस, दे हैव टू वॉश द बैक सर्फेस। उंगलियों के बीच में उनको धोना है, नेल्स को धोना है, थंब को धोना है और रिस्ट को धोना है। दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट हैंड वॉशिंग। तो 20 सेकेंड्स में पेरेंट्स उनको घर पे ट्रेन कर सकते हैं कि इस प्रकार उनको अपने हाथ धोने चाहिए एंड दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस दैट दे कैन टेक एट स्कूल। This is a completely different kind of a schooling that that kids have to go through now, unfortunately or fortunately. But doctor, अगर ये सब precautions लेने के बावजूद अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में उसके पेरेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर if you could throw some light on that. Yeah, so still there is a possibility कि there can be a viral infection जो बच्चे को कहीं से भी हो सकता है। And what are going to be the symptoms? Symptoms में fever, some cough, cold, stomach pain, diarrhea, आंखों का लाल होना, these are the symptoms of viral infection. तो कोई भी बच्चे को स्कूल जाने से पहले मेरा ये सजेशन होगा कि पेरेंट्स शुड डिस्कस विद देयर डॉक्टर आइदर थ्रू धनी ऐप और whichever way possible कि अगर बच्चे को फीवर आ गया तो डॉक्टर मैं उसे कौन सी दवा पिलाऊं और उसका डोजेज क्या होगा। सो दिस इज द बेसिक इमरजेंसी मेडिसिन व्हिच द टीचर एंड डॉक्टर कैन यूज इन द स्कूल। और अगर कोई बच्चे को ये सिम्टम्स आ गए उसको आइसोलेट कर लेना चाहिए, उसे सिक रूम में रखना चाहिए और द पेरेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड। So these are the precautions that can be taken if a child falls sick. Of course, घर आने के बाद उनको pediatrician से detailed checkup or discussion either through app or whichever is comfortable has to be done. But again मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा cases mild होते हैं, moderate होते हैं, जो कि घर के observation में manage किए जा सकते हैं डॉक्टर के साथ, and only 1 to 2% proceed to severe illness. तो उस पे हमें बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है और we have to monitor the group in which the child was कि कहीं और कोई बच्चे को ऐसे symptoms ना आए। Yes, doctor. डॉक्टर, इसके अलावा क्या आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को? Yes, तो ये सारी कुछ बातें बहुत स्ट्रेसफुल है। आई नो कि हम जब स्कूल जाते थे इट वाज अ केयर फ्री एंड वेरी
फ्रीडम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट है, ये सारी कुछ बातें हैंडल कर सकते हैं। वी हैव टू टेक आवर प्रिकॉशंस। कोविड का अभी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन स्वाइन फ्लू विच इज H1N1 वायरस, उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है एंड दिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू योर पीडियाट्रिशियन। हमें प्रिकॉशंस लेके ही आगे चलना है, हमको हार नहीं माननी है, और जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में है उससे हम जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, यही सोच के हमें बच्चों को मोटिवेट करना है। थैंक यू डॉक्टर फॉर दैट। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने ऑल्सो एक बात पहले भी कही, विच इज सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। एंड ऑल द स्टोरीज जो आपने शेयर की, वेयर पीपल हैव गॉटन इन टच विथ यू वाया द धनी ऐप, आई थिंक दैट्स वन मैसेज जो मैं हमारे लिसनर्स को देना चाहूंगा, दैट all of them can connect with highly experienced doctors on our app, where 200 plus doctors are available 24/7. So they can just download the app today, or abhi, if they do it, then they get free consultation for the first 30 days. So yeah, thank you so much doctor, आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और इतने सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करने के लिए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हेल्थ क्वेरी हो, यू कैन राइट टू अस at zone@dhani.com or leave us a DM on any of our social media handles. We will be happy to cover it in our next episode. मुलाकात होगी अगले हफ्ते with a brand new episode of Hello Health. Thank you for listening.